आज खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, आज खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। बढ़ चले हैं चरण रज कृपा पद पदम, बढ़ चले हैं चरण रज कृपा पद पदम। दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम, आके दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। है करोड़ों तरसते नमन के लिए, करवा लिए नित पुकारा करें, भाव माला लिए नहीं जानते क्या मिला है अकत हम नहीं जानते। हो गई आपकी कि जो निराली रहे। मैं स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। पाके दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम, आके दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। नाथ अरे जी है गुण क्षमा कीजिए, नाथ अरे जी गुण क्षमा कीजिए। हे दया सिंधु समरथ दया कीजिए, हे दया सिंधु समरथ दया कीजिए। ऐसे वरद हस्त की छत्र छाया तले, ऐसे बद हर्ष की छत्र छाया तले। याद तेरी रहे हो खुशी हो या गम, याद तेरी रहे हो खुशी या हो गम। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। पाके दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम, आके दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। जय गुरुदेव। गुरुदेव मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे। मेरे सतगुरु पधारे, सतगुरु पधारे दया बरसे। जय गुरुदेव। हम काले गए नहीं कर
नहीं मिल रहा है, तभी तो हम आपसे पूछे। कल गए ही नहीं लाने। चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आगे बैठा ताकि एक एक वचन वाणी है तुम्हारी समझ में आ जाए। जब तक सत्संग बच्चों को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, नहीं अपने जीवन में उतारोगे, तब तक आपको सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि सत्संग कथा वार्ता नहीं है, कोई भाषण स्पीच नहीं, कोई प्रवचन का काम। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी है, जो हम सब जीवों की भवपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, इन्हें कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। बहुत सीधी सरल भाषा में महापुरुषों ने दया हम सब जीवों पर की है, तो हमें आपको दया को संभाल के रखना चाहिए। अगर ये गिर जाएगी तो आप अटक जाओगे। यहाँ पर निकलना बड़ा मुश्किल है, इतना जगह जगह फंसाव है, उससे छुटकारा पाना जीव के बस की बात नहीं है। तो हमें आपको छुटकारा दिलाने वाला चाहिए, उसकी दया चाहिए, उसके कृपा मेहरबानी चाहिए। अगर संतों की दया को नहीं समझा गया तो फिर ये जीवात्मा यहीं पड़ी रहेंगी। इनको इधर से कोई ले नहीं जा सकता, क्योंकि अधिकार किसी को मृत्युलोक मंडल में नहीं है। कोई कितना ज्ञानी ध्यानी रहा हो, धनवान बलवान बुद्धिमान रहा हो, लेकिन जीवात्मा के बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं है। जब ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते रहे, वो नहीं समझ पाए। योगियों ने तरह तरह का योग लगाया, वो भी नहीं समझ पाए। और मतलब जितने विद्वान सब कागजों में ढूंढते रहे, पढ़ते रहे, खोजते रहे, लेकिन वो युक्ति नहीं मिली जो संत महापुरुषों ने दया कृपा मेहरबानी करके हम सब कलयुग के जीवों को दे दिया। अब हमें आपको चाहिए, ऐसा अमूल्य धन मिल गया तो उसका हम प्रयोग करें, अभ्यास करें, अपने घर जाने की तैयारी करें, क्योंकि इससे अच्छा अवसर फिर आपको कभी मिलेगा नहीं। ये तो कलयुग में दया हो गई, नहीं हम सब कलयुग के गंदे जीव उस दया को पाने के अधिकारी नहीं है। नाम दान लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं। तन भी गंदा, मन भी गंदा, इंद्रियां गंदी, खान पान गंदा, संग सोबत गंदी और कर्म भी गंदे। लिहाजा ये दया ऐसे नहीं मिलती, बड़े पाक साफ दिलों की। कहा तो है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावे। कहा हमको कौन पाता है? जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न रूप वाला, न जाति वाला। कहते ये कोई नहीं पा सकते। उसके पाने के लिए हमारा मन पावन पवित्र होना चाहिए, और आज मन सब पे गंदे हैं। इसी मन की गंदगी को तो धोना है, इसी को हटाना, अलग करना। जब तक आप जानोगे नहीं कि हमारे मन पर कैसी कैसी गंदगी, क्योंकि गंदगी 3 तरह की होती है, मनसा वाचा कर्मणा। इसीलिए मन को 3 भागों में बांटा गया, अंडी मन, पिंडी मन, ब्रह्मांडी मन। अब हम जब अंडी मन जाओगे तो ब्रह्मांडी मन में पहुंचोगे, ब्रह्मांडी मन में पहुंच जाओगे तो फिर अंडी मन पहुंच जाओगे आप। ये सब चीजें बिना सत्संग के नहीं जानकारी होती। ये तो किसी ने बताया नहीं कि मन कितने प्रकार का होता है, मन कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता, इस पर किसी ने निगरानी की नहीं, कोई रोकथाम ने इंटर कंट्रोल किया नहीं। और हम सब सदियों से फंसे पड़े।
इसी मन के चक्कर में सदियों से फंसे पड़े हैं और इससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए महापुरुषों ने समझा के कहा कि अब जी आपने इतने दिनों तक मन का कहना माना और 3 दिन युगों से फंसे पड़े हो, क्योंकि ये मन निकलने की बात नहीं समझाएगा। जहाँ कहीं निकलने की चर्चा होगी वहाँ ये जाएगा नहीं, उस चर्चा को रीति नीति को सुनेगा नहीं कभी। इतना जब खराब मन है तो कहते कि अभी तक आपने इसका कहना माना, अब जरा मेरा कहना मानो। वो क्या कह रहे हैं कि सतगुरु कहे तो रो करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। क्यों ये मन कहाँ कहाँ लगाता है, भटकाता है, भरमाता है। अभी तक हम यही नहीं समझ पाए ये जाता कहाँ कहाँ, इसकी भाग दौड़ कहाँ तक है और ये कहाँ ज्यादा रमा है, कहाँ ज्यादा लगा है, किस तरह से फंसा है। ये सब जानकारी महापुरुषों ने सत्संग माध्यम से दिया और कहा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य भूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले गुरासिक परिजनों, बड़ा भाग्य होता है, सौभाग्य होता है। पावन घड़ी, शुभ घड़ी, हर्षोल्लास की घड़ी होती है जब संत महापुरुषों के वचन सुनने का अवसर मौका मिले। पहली बात ये घड़ी नसीब नहीं होती, ये तो पुण्य कर्मों के द्वारा। इसलिए 3 युगों से आपको पुण्य कर्म सिखाए गए कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप यज्ञ गंगा स्नान। तो इससे क्या होगा? तुम्हारा तन साफ होगा, मन साफ होगा, बुद्धि साफ होगी, इंद्रियां साफ होगी, खान पान शुद्ध साफ होगा, कर्म शुद्ध होंगे तो तुम महात्माओं को पहचान लोगे। संत महात्माओं की पहचान के लिए 3 युगों से प्रयास किया गया। ये किसी तरह गंदा न होने पावे, लेकिन हम फिर भी गंदे हो गए। इतनी युक्ति और इतना आपके साथ दया कृपा कि महापुरुष जो ऋषि मुनि महात्मा है उन्होंने आपको शुभ कर्मों में लगा के रखा। क्योंकि आगे कलयुग आएगा तो संत महापुरुष आएंगे, उनको पाक साफ निर्मल मन की जरूरत पड़ेगी, शरीर की जरूरत पड़ेगी, बुद्धि की। तो ये मतलब यानी उस समय जल्दी से बच्चों को पकड़ लें और अपने घर की तरफ चल पड़े। इसी की तैयारी में कितना समय निकाला गया। हम फिर भी आप नहीं भटक गए। पूजा भी करते, शराब भी पीते, झूठ बोलते, छल कपट बेईमानी, ईसाई मार काटे, सभी तो करते हो। तो इसके मतलब है जब इतने सालों से युगों से हम लगे रहे, मन को पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं कर पाए, इसका मतलब शरीर इंद्रियों की क्रियाओं से मन पवित्र नहीं होता। वह सब मिला है, मतलब उससे पवित्र नहीं होता है। वो तो सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी सरका का जल मिल जाए, उन बच्चों को समझ में आ जाए और वचन मानकर हम चल पड़े तो इधर सारी गंदगी से अपने आप को बचा सकते हैं और कोई बचाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहा कि एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत कोई। अब जो समृद्ध दाता सतगुरु दयाल जो हम सब जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए आए हैं, कहा आप इनकी सुनो, इनके वचनों को सुनो और अपने जीवन में उतारो। एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाकर निकालो, तब तुम कहीं सही सच्चे रास्ते पर चल सकते हो, टिक सकते हो।
तो कहा क्या है कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। कई समर्थ दाता सद्गुरु दयाल जो हमारी आपकी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए हैं, का आप जो वो कहे वो करो। मन के कहने पर तो आपने सब कुछ किया और फंस के बैठे हुए हो, फंसाने का काम उसने किया। कहते हैं कि ये मन क्या क्या करता है और कैसे कैसे भरमाता भटकाता है। एक एक वचन फरमाएंगे वो क्या कह रहे हैं, ये भी गोते दिलवावे, में गोते लगवावे, ये भाव में गोते दिलवावे, ये भाव में गोते दिलवावे। सतगुरु से बेमुख करवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे। क्या ये भवसागर में गोते लगवाएगा, भोगों में फंस कर, और कहते कि बार बार उसी की तरफ तुमको उन्मुख करेगा और सतगुरु से अलग रखेगा, बेमुख करवावे। सतगुरु के बच्चों को नहीं सुनेगा, जहाँ फंसा है उसी की तरफ बार बार दौड़ेगा, उन्हीं की याद करवाएगा। तो आगे समझा के क्या कह रहे हैं, ये कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे करके ये फंस गया है, ये सब जानकारी देंगे। मन हमारा जरूर, लेकिन अभी तक हम समझ नहीं पाए ये कहाँ कहाँ फंसा है, क्यों आखिरकार वहाँ जाता है, इसको क्या मिलता है। क्या कह रहे हैं कि काल चा डाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे। मोह जाल में बहुत फंसावे, मोह जाल में बहुत फंसावे, मोह जाल में बहुत फंसावे, मोह जाल में बहुत आज फंसावे। काल माया ने मिलकर कर्मों का विधान बनाया, जो जाल बनाया बार बार उसी में भरमाता। ऐसे कर्म करता है कि उन्हीं 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म और मरण का कारण बनाता रहता। और मोह जाल में, मोह सकल व्याधन कर मूला, बिन सत्संग न होए मोह भंगा, संपूर्ण व्याधियों की जड़ है मोह। और ये सत्संग वचनों से मोह जाता और किसी से नहीं जाता। आगे क्या कह रहे हैं कि मित्र न जानो बैरी पूरा, मित्र न जानो बैरी पूरा, मित्र बैरी पूरा, मित्र न जानो बैरी पूरा। गुरु भक्ति से डारे धूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। गुरु भक्ति से डारे तेरे इसको तुम अपना मित्र मत मानो, अपना सहयोगी हमदर्दी मत मानो। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन चतना। कहते बड़ा बैरी, सबसे बड़ा दुश्मन अपना मन है।
जिसको हम आज तक अपना बैरी मान ही नहीं पाए। हम उसी के इशारे पर चलते हैं और उसी के बताए मार्ग पर चलकर भोगों में फंसते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अपना सहयोगी माने बैठे, हम उसी की सलाह मानते। कहते हैं जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। कहा वो सच्चा सूरवीर वो है जिसने इस बैरी दुश्मन शैतान मन को कंट्रोल नियंत्रण में कर लिया। इसके इशारे पर न चलकर इसको अपने इशारे पर चलाता हूँ। ऐसा साधक, ऐसा भक्त गुरुमुख हमेशा परमार्थ को प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि मित्र जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूर। जब गुरु आदेश देते हुक्म तो हम उससे दूर रहते, वो दूर रखता है। कहीं कहेगा ये दर्द है, वो दर्द है, और ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, तमाम तरह के गुनामन किया करता है और हमेशा वचनों से दूर, आदेश हुक्म के पालन से दूर रखने की कोशिश करता। कितना बैरी है जो अध्यात्म से हमें आपको हटाता रहता है और काल की तरफ लगाता रहता है। आगे क्या कह रहे हैं कि दारा सुत संपत्ति परिवार, दारा सुत संपत्ति परिवार, दारा सुत संपत्ति परिवार, दारा सुत संपत्ति परिवार, डारे काम क्रोध की धारा, डारे काम क्रोध की धारा, डारे काम क्रोध की धारा, डारे काम क्रोध की लोगों धारा। फंसने के रास्ते कौन से? दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा, और ये धन दौलत, बस इसी में हम फंसे पड़े। ये संपत्ति का जितना परिवार है, का इसी परिवार में वो फंसा के रखता है, निकलने कभी नहीं देगा और तरह के पाने के यत्न सोचता रहता, उसी तरफ दिन रात भागता रहता है। कहते हैं और काम और क्रोध की अग्नि में जला रहता है, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहा है कि हमें जला कौन रहा है, हमें मोड़ कौन रहा है, हमें फंसा कौन रहा है, हमारा समय नष्ट कौन कर रहा है। कहते काम क्रोध की अग्नि में हमेशा जलाता रहता है। कभी हम काम में फंसे रहते हैं, अगर काम पूरा हो गया तो मुंह में फंस जाते, नहीं पूरा हुआ तो क्रोध में चले जाते। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि इंद्री भोग बास भर मावे, इंद्री भोग बस भर मावे, इंद्री भोग बास भर मावे, इंद्री भोग बास भर मावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे। एक एक शब्द को कैसे बता रहे हैं, तुम्हारा ये क्या क्या नुकसान करेगा, तुम्हें किधर की तरफ ले जाएगा, किधर नहीं आने जाने देगा, ये सब इशारा कर रहे हैं। ये इंद्रियों के भोगों में वास करता है, उसी में भरमता रहता है। इंद्रियों का गंदा रस ये पान करते करते इतना गंदा कमजोर हो गया है कि उसी में इसका वास निवास आवास हो गया। कह रहे हैं भक्ति और विवेक, जो शील क्षमा संतोष विरा विवेक, जो हम सब संत मत के प्रेमियों का कहना है, उससे तो ये दूर रखेगा और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसाए रखेगा। आगे क्या समझा रहे हैं
कि सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, 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 कभी न छूटे मन के कौतुक, कभी न छूटे मन के कौतुक, कभी न छूटे मन के कौतुक। कभी न छूटे मन कहते हैं, इनसे के छुटकारा कौन दिलाएगा? कहा जब तक सद्गुरु प्रीतम सच्चा पिया प्रीतम मालिक स्वामी जब तक नहीं मिलेंगे तब से इस मन के कौतुक खेलों से हम अलग नहीं हो सकते। जो ये कौतुक करता खेलता रहता है काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, सारा द्वेष में, तब तक इसके खेल से हम अलग नहीं हो सकते। ये उसी में बसाए रखेगा। एक ही वचन को देखो कैसे समझाते, इस मन से तुम कैसे बचोगे, अपने सही सच्चे रास्ते पर कैसे चलोगे। सही सच्चा रास्ता बताने वाला यहाँ कौन है, वो पूरी जानकारी देंगे। नहीं हम और किसी के बहकावे में आ सकते। जब हमें जानकारी नहीं, हम अनजान है, तो कोई हमें बता सकता, लेकिन नहीं, वो भी जानकारी देते हैं कि जब तक सतगुरु पिया प्रीतम ये है सच्चे, यही हमारे सबके मालिक, जब तक यहाँ नहीं मिलेंगे तब तक मन के किसी भी कौतुक से जो खेल खेल रहा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। आगे क्या करें कि छल बल मन के कालग वरणु, छल बल मन के कहाँ लूँ, छल बल मन के कहाँ लग वरणु, छल बल मन के कहाँ लग वरणु, ऋषि मुनि कोई जाने न मरमु, ऋषि मुनि कोई जाने न मरमु, ऋषि मुनि कोई जाने न मरमु। ऋषि मुनि कोई जाने न कहते मरमु। इस मन के छल प्रपंच को कोई भी ऋषि मुनि योगी महर्षि और तारी शक्तियां ज्ञानी वैज्ञानिक कोई नहीं समझ पाए। ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनको हम सब कुछ मान रहे हैं, यहाँ जिनको आधार बनाया गया कि मतलब यानी विधि हरिहर, विधि माने रचने वाला, पालन करने वाला, श्रृंगार करने वाला, ये तीनों भी मन के मर्म को नहीं समझ पाए। ये भी अपने मन को कंट्रोल नियंत्रण में नहीं कर पाए। ये अपने अपने लोक मंडल मुकामों में राज तो कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण यानी गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा को जगाने का अधिकार और मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है। जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारा ये कोई काम नहीं कर सकता। देखो सब जानकारी थी, कैसी अलौकिक विलक्षण जानकारी, ये तो कोई जान ही नहीं पाया, और जिनको हम सब कुछ मानते थे वो भी नहीं जान पाए। ये सब राज खोलेंगे, अगर नहीं खोलेंगे तो हम कहीं ना कहीं जरूर फंस जाएंगे। क्योंकि जिनके पीछे हम दौड़ते हैं, जिनकी जानकारी अभी तक दी गई, जिनकी पूजा पाठ में हम सब लगे, वो सब फंसे हुए। अब जब वो सब फंसे तो हम जाएं कहाँ, किससे पूछें, किससे हम इस मन के कौतुक कोलाल से हम बचें? ये सब जानकारी देंगे
नहीं जीव कहीं भी फंस सकता है। आगे क्या करें कि तात सतगुरु खोजो निज के, तासे सतगुरु खोजो निज के, तात सतगुरु खोजो निज के, ताते सतगुरु खोजो नित के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के, बिन सतगुरु कोई चले ना बच के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के, बिन सतगुरु कोई चले ना बच के, सतगुरु बिना कोई नहीं बाँचे, नाम बिना 84 नाचे, नाम रहे संतो आधीना, संत बिना कोई नहीं जीना। ये नाम संतों के अधीन, संत नाम के अधीन नहीं। जिस नाम को उपयुक्त समझेंगे, जिस नाम को सरल सुगम समझेंगे, उसी नाम को जीवों के लिए जगा के रखेंगे। क्योंकि हर युग में जीव अलग, जीवों की गति अलग, जीवों की यहाँ रहने की उम्र अलग, मन की ताकत अलग, इंद्रियों में संयम त्याग बैराग अलग, खान पान सब अलग था। इसलिए समयानुसार आज समय कितना खराब है और हम सब खराबी में फंसे हैं। हमें आपको अगर वही पिछले युग वाला नाम बता दिया जाए जो पाक साफ दिलों का है, हम उससे कोई लाभ नहीं लेते। क्यों? हम इतना बन ही नहीं सकते, इतने गंदे हो गए। तन गंदा, मन गंदा, इंद्रियां गंदी, खान पान गंदा, संग सोबत गंदे और गंदे कर्म है। ये सब गंदगी लदी है। ऐसी गंदगी में पिछले युग वाले नाम लेने से कोई लाभ नहीं। और वो आपके सामने प्रत्यक्ष, कोई हरि ओम कह रहा, कोई सीताराम जप रहा, कोई राधे श्याम जप रहा है, कोई मतलब यानी इस तरह के नाम जो जपे जा रहे हैं उनसे लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम उस नाम के अनुसार नहीं है, वो पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं है, इसलिए वो नाम तुम्हारे लिए मुफीद नहीं होते, तुम्हें लाभ नहीं दे सकते। हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीवों के लिए बहुत सरल और सुगम ऐसा रास्ता, ऐसा नाम चाहिए जिसको हम लोग काम भी करते रहें और जपते भी रहें। तभी कहा काम करते रहो, नाम जपते रहो। ऐसा नाम ये चाहिए गुरुदेव प्रभु का, वो भी प्रभु का, यानी हरि ओम और सीताराम राधे श्याम का नहीं, प्रभु का। और प्रभु के नाम का यहाँ प्रचार कभी नहीं हुआ, किसी ने भी प्रभु नाम का प्रचार नहीं किया, ना प्रभु नाम की जानकारी दी कि प्रभु नाम और प्रभु का धाम है कहाँ। जबकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड से इशारा किया है, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक ही अनामी महाप्रभु है। जब वो महाप्रभु दया कृपा मेहरबानी करके मानव चोला धारण करके जब मृत लोग मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे, तब हमारा आवागमन, ऐसे आवागमन नहीं खत्म होता। सत्य लोग तक भी आवागमन है, क्योंकि संत आते जाते रहते। लेकिन अनामी धाम पहुंचने के बाद फिर कोई आना जाना यहाँ नहीं होगा, कोई फंसने का काम वहाँ हो ही नहीं। बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र रूहों जीवात्माओं का देश। वहाँ जिस्म शरीर नहीं है, केवल जीवात्मा ही गचागच भरी हुई है। कितना समझा के कह रहे हैं, लेकिन हम लोग उनके बच्चों को समझ नहीं पाते, जबकि सरल करके बताते हैं एकदम सुगम सही सच्चा रास्ता। ये नाम का है और नाम के बगैर काम होता नहीं। चाहे जिस युग का इतिहास उठा लीजिए, जो उस समय का नाम आया और जो जगाया उसी समय से उनका काम हुआ, और जो जिस मंडल से आया उसी मंडल तक पहुंचा पाया। तो क्या आगे क्या कह रहे हैं, ताते सदगुरु खोजो निज कर। इसलिए ऐसे सदगुरु की खोज करो
निजवाने अपना, जो अपना काम यानी कर और अपना काम हम सबसे करवाने के लिए अपना नाम जगाया और जगाकर हमें आपको उस नाम में लगाया। आगे क्या कह रहे हैं? मन मलिन को धोवे सोई। इस मन की मलिनता और गंदगी ये यहाँ के जल से नहीं धुलेगी। कोई मतलब यानी नदी का हो, कोई यहाँ कुएं का हो, कहते इस जल से नहीं धुलेगा। ये जल जो बाहर में है, ये बाहर के इस खोल, ये चमड़े के कवर शरीर को धो सकता, लेकिन मन तो अंदर बैठा, जो अच्छे बुरे कर्म कर रहा वो भी, वहां तुम्हारा पानी और साबुन और केमिकल कुछ नहीं जा सकता। इसीलिए समझा के महापुरुषों ने कहा तुम्हें कहीं भटकने अटकने की जरूरत नहीं है। कहते सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटकट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी श्रद्धा का जल, वो भी वर्तमान मौजूदा सदगुरु के बच्चों, पिछले पहले उनसे भी हमारा काम नहीं हो, क्योंकि कलयुग में भी हजारों संत आए, कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए। सब ने अलग अलग यानी मन के, जब जीवों के मन को देखा और गंदगी को देखा, तब उसी समय का उन्होंने भी रास्ता दिखाया। कबीर ने साहब नाम दिलाया, उससे जीवों को जगाया, खड़ा किया। और शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, उससे जीवों को खड़ा किया। और गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, उससे जीवों को खड़ा किया। लेकिन ले जाने का काम इन सब जीवों को जितने जगह जगह के खड़े किए गए, एक प्लेटफॉर्म पर इनको खड़ा कर दिया। और ये जाएंगे किस ट्रेन से, कौन सी गाड़ी, कौन सा साधन वहां जाएगा? तो समय की नाम नौका जो भवसागर को पार करेगी, वो जय गुरुदेव नाम है प्रभु का। ये भवसागर से पार, और वहां पार करके फिर इसको इनके घर पहुंचाएगा। ये सब काम जो नामदान संतों ने दिया, लेकिन ये गारंटी नहीं की को मैंने नामदान दिया है, जब तक इन जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक मैं इस मानव चोले को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये वादा किसी का नहीं, एक केवल वादा सतगुरु समृद्ध दाता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का। ये वादा तो किसी ने किया ही नहीं, इसीलिए लोगों की समझ में नहीं आया। कोई इस तरह का आया नहीं, इस तरह हमदर्दी किसी ने जताई नहीं। हम सब जीवात्माओं के लिए इतना सरल नाम का नौका किसी ने लगाया नहीं कि भवसागर से कैसे पार होंगे। जब कोई आया नहीं, उनका इतिहास नहीं, उनकी जानकारी नहीं, तो हम सब समझेंगे कहाँ से? हमारी क्या आपकी समझ तो पिछले इतिहासों से होती है। जो पिछले इतिहास को समझ लेगा वही अपना वर्तमान बना पाएगा, बाकी वर्तमान बनाना बड़ा मुश्किल है। आगे समझा के क्या करें कि मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी। सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी, सतगुरु की मैं हुई अति अरे मेरा भाग्योदय हो गया। ये भाग्योदय की शुभ घड़ी जो हमें आपको वर्तमान मौजूदा संत सतगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचन मिले, उनसे नाम की युक्ति मिली। जब तक उस युक्ति की कमाई हम आत्मा के घाट पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को रोक के नहीं करेंगे, तब तक उस युक्ति का भी लाभ नहीं मिलेगा। देखो एक एक वचन की कैसे कह रहे हैं, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी। उन्होंने अपना बना लिया,
अपना प्यार दे दिया और आधार और नाम ये सब दे दिया और कहा जल्दी से इस नाम की कमाई करके अपने घर की तरफ चलो, क्योंकि ये समय बहुत थोड़ा है, समय बहुत थोड़ा। किसी का 40, किसी का 50, 60, 70 निकल गया। कलयुग में 100 वर्ष की उम्र है, उसमें इतनी आपने गंवा दिया, अब कितनी बची है? तो कहते अरे भाई कितना समय तुम्हारे पास इस शरीर में रहने का, परिवार में उलझने का, भोगों में फंसने का, अब कितना समय तुम्हारे पास रह गया? जल्दी करो, अपने घर की तैयारी करो। अगर ये वक्त अवसर समय निकल गया, जो सुंदर भाग्य का है, हमारा भाग्य उदय हुआ है, जो मालिक मिल गए और जिन्होंने रास्ता भी अपनी इच्छा से दे दिया, उसके बदले में हमसे कुछ नहीं कराया, न तपस्या कराई, न संयम त्याग, कोई परिवार, बाल बच्चों का, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, मानी किसी तरह से हमको अलग नहीं किया। इसी में रहकर ये रास्ता दिया है, ऐसा किसी ने नहीं किया। जिसने दिया कुछ ना कुछ बैराग जरूर कराया, अलग किया घर से, परिवार से, उलझनों से सब। लेकिन ऐसा समृद्ध मालिक हमें आपको मिल गया, ऐसा हमारा का भाग जग गया कि हमें कुछ करना नहीं पड़ा और घर बैठे नामदान दे दिया। जो अमोलक धन तपस्या योग करके भी नहीं मिलता, हमें आपको तो ऐसे दे दिया। और ये भी नहीं पूछा तुम कितनी गंदगी लादे बैठे, कितने जीवों की हिंसा करी गए बैठे, कितना व्यभिचार कुपचार किया आपने, कितना झूठ छल कपट बेईमानी किया, कुछ नहीं पूछा। हमें शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। ऐसा समर्थ मालिक भूमंडल पर कभी नहीं आया। और उनकी अनोखी परिचय पहचान क्या है कि लाउड स्पीकर लगाकर इस सृष्टि में किसी ने नामदान की शुरुआत नहीं किया। अब तो बहुत लोग नकल करेंगे, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं। तो हमें आपको तो ये सोचना चाहिए कि हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, न परिवार बाल बच्चे छुड़ाए गए, न गृहस्थी आश्रम छुड़ाया गया, न कोई खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी, जो पेट पालन परिवार पालन बाल बच्चों के पालन पोषण का जो आधार है उसको भी खत्म नहीं किया। और उसी में हमें आप प्रति दया कर दी कि नामदान दे दिया। ये तो बड़े बड़े त्यागियों तपस्वियों को अवतारी शक्तियों को भी नहीं मिला। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नसीब नहीं पा पाए, उनको भी ये नहीं मिला जो हमें आपको मिला। लेकिन हमने आपने ना उनके नामदान की कीमत, ना नामदान देने वाली की कीमत समझा और सब शरण छोड़ के भाग गए। जब कोई परीक्षा नहीं, कोई परेशानी तकलीफ नहीं दी, सारी परेशानियां तो अपने ऊपर ले लिए और फिर भी हम नहीं टिक पाए उनकी शरण चरण में, सब छोड़ के भाग गए। अब उनको ये नहीं मालूम है कि जहाँ सब कुछ था वहाँ नहीं ले पाए, जहाँ सब कुछ लूट रहा हम लूट नहीं पाए, और जहाँ गए हो यहाँ वहाँ वो लूट है। वहाँ तो पैसे की लूट है, पैसा दो सेवा दो सेवा दो, मान दो सामान दो सम्मान दो, इसके सिवा लेने की बात तो कहीं है नहीं। कोई नहीं दे रहा, सब लेने की बात करते। देखो एक एक वचन को कैसे समझाते कि मेरा भाग उदय हुआ। अब मेरा ये भाग ही उदय हो गया, जो कि हम इस भाग के अधिकारी नहीं थे, लेकिन फिर भी दे दिया। इसका मतलब मालिक कितना समर्थ है, कितना शक्तिमान है कि हमको बिना मांगे सब दिया। हम जिस योग नहीं थे वो योग समझा और समझा करके अपना अमोलक धन जीवात्माओं के धन का दान नामदान दे दिया। आगे क्या करें? एक एक जीव को लोग कैसा समझाते कि जगत जीव का माने, जगत जीव का जाने महिमा, जगत जीव का जाने महिमा, जगत जीव क्या जाने महिमा, जगत जाने मर्मा, वेद पुराण न जाने मर्मा, वेद
पुराण न जाने मर्मा। वेद पुराण न जाने मर्म। एक एक शब्द की जानकारी कहते यहाँ जो रास्ता दिया कोई नहीं जानता, न ब्रह्मा विष्णु महादेव जानते, न 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाओं में वो भी नहीं इस महिमा का वर्णन कर पाए। दाता सतगुरु दयाल की कहते जगत के जीव बेचारे क्या महिमा जाने, जो जगत में सर्वश्रेष्ठ जिनको माना गया ब्रह्मा विष्णु महादेव वो भी नहीं जानते। वेद पुराणों में भी उनकी महिमा नहीं है, वो भी नहीं कह सके। देखो कैसा समृद्ध महासूर का देश, ऐसे अखंड अलौकिक विलक्षण देश से आते जिसकी महिमा यहाँ न कभी किसी ने की है और न जानी है। कहते ज्ञानी जोगी सब हार गए, तरह तरह का ज्ञान तरह तरह की युक्तियां प्रयास करके सब हार गए, लेकिन सदगुरु के बारे में कुछ नहीं जान पाए। किस लोक से आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, कौन सा काम करके जाएंगे, कहा सदगुरु महिमा कोई न विचारे। इनकी महिमा का विचार किसी के अंदर आया ही नहीं, कोई नहीं विचार पाया समझ पाया। कि आरत करूं प्रेम से जब ही, आरती करूं प्रेम से जब ही, आरत करूं प्रेम से जब ही, आरती करूं प्रेम से जब ही, कुल परिवार मेरा तब ही, कुल परिवार तरे मेरा तब ही, कुल परिवार तरे मेरा तब ही। कुल परिवार तरे मेरा तब देखो कितनी ही। उच्च कोट की बात कही है कि आरत करूं प्रेम से जो, प्रेम का थाल और सूरज की ज्योति का जब इससे आरती आरत भाव विरह तड़प यानी अंदर से जब उठेगी और अंदर से जो निकलेगी आह, वो सच्ची प्रार्थना होती, उसी को सच्चा माना जाता। कहते हैं कि जब ऐसा भाव बन जाए तभी मेरा कुल परिवार सब थक जाएगा, यानी हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, हम सब अपने सच्चे घर मंडल मुकाम पहुंच जाएंगे और अपने सच्चे पिया प्रीतम मालिक का दर्शन दीदार करें। आगे क्या कह रहे हैं कि आरत विधि अब करूं सिंगारा, आरत विधि अब करूं सिंगारा, आरत विधि अब करूं सिंगारा, आरती विधि अब करूं सिंगारा, सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयाला। सतगुरु मेरे हुए दयाला। इस तरीके से प्रेम की थाल सूरत की ज्योति, जब ये इस तरीके से हम अंदर से भी रहे तड़प के साथ पुकारेंगे तो निश्चित है वो मेरा काम करे। वो दयालु है, दयाल देश से आए हैं, दया करने ही आए। ऐसी दया कृपा मेहरबानी कोई करने वाला इस भूमंडल पर कभी नहीं आया। ऐसे अनोखे महापुरुष मिल गए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हम उनको जान मान पहचान नहीं पाए और अपना कोई काम नहीं करवा पाए। जो हमारे काम के लिए ही आया, हम उसी से अपना काम नहीं कर पाए। कितना हम सब जीवों का दुर्भाग्य है। इसी बात को असल में तो समझना चाहिए, और बिना सत्संग के कोई आपको बता नहीं सकता। सत्संग वचन ही ये सब जानकारी आपके देगी। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। जहाँ 100 किलोमीटर तक आवाज मिल जाए, सत्संग की आपको फौरन पहुंचना चाहिए, क्योंकि सत्संग किसी व्यक्ति का नहीं है, सत्संग सतगुरु का है।
कोई प्रेमी के मुख से सुनने को मिल जाए वो मुख धन्य है कि वो सतगुरु का बखान कर रहा, और तुम सब उसकी निंदा आलोचना बुराई का बखान करते हो। यही जीव नहीं समझ पाया है कि हमें क्या करना चाहिए, और जब करने की बात आई तो ये भी नहीं समझ पाया कौन मेरे हित में आया है, कौन मेरा हित चाह रहा है, निरंतर मेरे हित उद्धार कल्याण में अपना समय दे रहा है, ये भी तुम नहीं समझ पाए। तो आगे क्या कह रहे हैं, सद्गुरु पूरे हुए दयाला, अधूरे नहीं पूरे। पूरे का मतलब शब्द कमाई में जो पूरा, उन चरणों की बन जा धूरा। गुरु वही जो शब्द सने ही और शब्द बिना दूसर नहीं सही। वही सच्चा सदगुरु है जो केवल काम नाम की कमाई करता, दाम की कमाई नहीं, नाम की। और तुम्हारे दाम को तुम नाम की कमाई नहीं करते हो, दाम की कमाई करते हो, इसलिए तुम्हारे दाम की कमाई को परमार्थ में लगा देकर तुम्हें उसका लाभ दिला देते। ऐसे तुम अरबों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर पूरी बैंक भर डालो सारी हिंदुस्तान, लेकिन तुमको उसका कोई लाभ नहीं। ये जो लाभ तुम देख रहे हो बेनिफिट कि तुम्हें ब्याज मिल गया, ये तो और यानी कर्जा लग रहा कि तुम्हारे पैसे के अतिरिक्त और कहीं कोई चीज मिल रही या लेने की इच्छा तुम रख रहे हो, तो ये भी कम कर्जा है। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। ये जो लाभ मान सम्मान हम सोते रहते हैं, महापुरुष कहते हैं ये भी तो कर्जा है, ये भी कर्जा है। हम जब वो साधारण कर्जे से अलग नहीं हो पा रहे, मोटे कर्जे से, तो ये तो बारीक महीने इससे कैसे समझा के कह रहे। आरत अब हरि कह सिंगारा सदगुरु मेरे का ऐसी आरती, आरत भाव अंदर मेरे तड़प पैदा करके जब हम आजू मिन्नत विनय प्रार्थना करते हैं, कहते हैं सतगुरु हमारे दयाल हो गए, हम पर दया कृपा मेहरबानी कर दी, हमें इस काल के जाल से निकाल करके अपने सच्चे घर पहुंचा दिया। आगे क्या कहें कि सतगुरु पूरे परम दयाला, सतगुरु पूरे परम दयाला, सतगुरु पूरे परम दयाला, सतगुरु पूरे परम दयाला, करे आरत उन हुआ निहाला, कर आरत उन हुआ निहाला, कर आरत उन हुआ निहाला, कर आरत उन हुआ निहाला, सतगुरु कहे करो अब सोई, सतगुरु कहे करो अब सोई, और मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। दीनता से पुकार अंदर से जब विरह तड़प निकलेगी, कहा उस विरह तड़प को मालिक कभी बर्दाश्त नहीं करता, उसके अनुसार उसको दया का भागीदार अवश्य बनाते। लेकिन कहें सतगुरु जो कहे हम सबको वो ही करना है। मन का कहना बहुत किया, बहुत मान लिया, उसके इशारे पर चल के देख लिया, फंस के देख लिया, मिला कुछ मानव जीवन का उस पर चल के को कि तुम्हारा कल्याण होता कि नहीं होता, एक एक वचन को कैसे समझा दे। इसी कहा संत मत में बिना पढ़ा पढ़ जाता है और पढ़ा लिखा बह जाता। जो तमाम काले अक्षरों को समेट के ले आया, अपने अंदर वो गंदगी जमा की, कहा वो ठीक नहीं। ये तो बहुत सादगी का मत है। कहा समय आने पर मैं अपना एक एक वचन दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन कर। हमने आपने वो भी नहीं किया ही नहीं, जबकि इंतजारी का इतिहास हमारे सामने। भगवान राम जिनको भगवान आप कहते हो,
उन्होंने जब परिवर्तन की आवाज लगाई कि मैं रामराज की स्थापना करना चाहता हूं, तो कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। और 14 वर्ष इंतजार, कहाँ घर गृहस्थी परिवार राजपाट में बैठ के नहीं की, जंगल में की। जंगल में मारे मारे घूमते रहे, ऋषि मुनियों के दरवाजे खटखटाए, आशीर्वाद दिया। ऐसे नहीं काम हुआ था। सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। सबरी ने 12 वर्ष इंतजार किया। जो गुरु ने वचन दिया था कि मैं सबरी एक दिन तेरे घर भगवान राम आएंगे, ये गुरु का वचन ले करके